वंदे मातरम साथियों। आज के इस वीडियो में हम लोग बिटवाइस ऑपरेटर्स देखने वाले हैं कि बिटवाइस ऑपरेटर्स क्या होते हैं सी प्लस प्लस में। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि बिटवाइस ऑपरेटर्स के नाम से स्पष्ट है, बिटवाइस ऑपरेटर्स जो होते हैं हमारे वो बिट स्तर पे काम करते हैं, मतलब बिट लेवल पे काम करते हैं। मतलब हमारा जो भी डेसिमल नंबर होगा पहले यहाँ पर इसको बाइनरी में कन्वर्ट किया जाएगा, मतलब बिट में कन्वर्ट किया जाएगा और उसके बाद उस पर ये बिटवाइस ऑपरेटर हमारे काम करते हैं। बिटवाइस ऑपरेटर हमारे 6 प्रकार के होते हैं, जैसा कि आप हमारे सामने फिगर में देख सकते हैं। बिटवाइस एंड, बिटवाइस और, बिटवाइस नॉट, बिटवाइस लेफ्ट शिफ्ट, राइट शिफ्ट और बिटवाइस एक्सओर। ये सभी ऑपरेटर्स किस तरह से काम करते हैं, आइए इनको एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हमारे बिटवाइस एंड की। बिटवाइस एंड किस तरह से काम करता है या आगे के सारे ऑपरेटर्स किस तरह से काम करते हैं, इनको समझने के लिए हमने यहाँ पर दो वेरिएबल ली हैं, ए और बी। ए के अंदर मैंने डाला है 10 और बी के अंदर डाला है 9। अब सबसे पहले क्या कर रहा हूं, मैं ए एंड बी निकाल रहा हूं, मतलब ए बिटवाइस एंड बी निकाल रहा हूं मैं यहाँ पे। तो अब ये ऑपरेटर किस तरह से काम करेगा, ये सबसे पहले जो ए और बी मैंने दिया है उसको बाइनरी में कन्वर्ट करेगा, मतलब बिट 0 1 के फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। मैं मान लेता हूं यहाँ पे कि ए और बी जो है मेरे इंटीजर वेरिएबल्स है। अब चूंकि इंटीजर वेरिएबल्स हमें पता है, एक इंटीजर 2 बाइट लेता है, मतलब 16 बिट लेता है। तो यहाँ पर आप लोगों को a इक्वल टू 10 जो लिखा हुआ है और उसका 16 बिट रिप्रेजेंटेशन दिख रहा है, उसी तरह से b इक्वल टू 9 लिखा हुआ है और उसका 16 बिट रिप्रेजेंटेशन दिख रहा है। अब ये किस तरह से निकला है, जैसे हमने a का बाइनरी नंबर कैसे निकाला है, तो आई होप आप लोगों को ये पता होगा, ये आपने पढ़ा होगा। और अगर नहीं पढ़ा तो देखिए, जैसे हमारे पास अगर 10 है और उसको मेरे को बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करता हूँ, उसको 2 से डिवाइड करूँगा। अब जैसे मैंने 2 से डिवाइड किया तो 5 टाइम्स डिवाइड होगा और जो रिमाइंडर होगा वो मैं लिख दूंगा, है ना। रिमाइंडर कितना बचेगा, 0 बचेगा। फिर इसको मैं रिपीटेडली डिवाइड करते जाऊंगा, फिर मैं 2 डिवाइड करूंगा तो 2 2 ज़ा 4 2 बार जाएगा और इस बार क्या होगा, एक रिमाइंडर बचेगा। और फिर 2 को मैं फिर से डिवाइड करूंगा तो 2 1 टाइम चला जाएगा और रिमाइंडर कितना बचा, 0 बचा। अब ये मेरा जो डिजिट बच रही है इनको मैं नीचे से ऊपर की तरफ लिख लूंगा। तो ये क्या हो रही है, डिजिट्स मेरी 1 0 1 0। इस तरह से मेरे को यहाँ पे ये 1 0 1 0 मिल गया, है ना। बाकी चूंकि अब 16 बिट रिप्रेजेंटेशन है इसलिए बाकी की सारी डिजिट्स जो है वो 0 हो जाएंगी। इसी तरह जो 9 है, 9 का भी अगर हम बाइनरी नंबर निकालें तो देखिए सेम प्रोसेस से हम निकालते हैं। ये मेरे पास 9 है, इसको मैं 2 से डिवाइड करूँगा तो 4 टाइम जाएगा, है ना। और 4 टाइम जाने पे रिमाइंडर बचेगा एक। फिर मैं इस 4 को वापस 2 से डिवाइड करता हूँ तो 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा मेरा, है ना। रिमाइंडर बचेगा 0। और फिर मैं 2 को डिवाइड करता हूँ 2 से तो 1 टाइम जाएगा और रिमाइंडर बचेगा हमारा 0। और फिर मैं इसको नीचे की से ऊपर की तरफ लिखूंगा तो 1 0 0 1 मेरे को मिल जाएगा। यहाँ पर जैसे 1 0 0 1 मिल गया है, ठीक है। तो ये 1 0 1 0 या 1 0 0 1 कैसे मिला, आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अब बिटवाइस एंड कैसे काम करता है इसकी बात करते हैं। तो देखिए बिटवाइस एंड हमने इसके पहले लॉजिकल एंड पढ़ा है। लॉजिकल एंड में ट्रू कब मिलता है, लॉजिकल एंड में जब दोनों हमारी वैल्यूज ट्रू होंगी तो ही ट्रू मिलता है। तो सेम बिटवाइस एंड में भी होगा, जब हमारी दोनों वैल्यू ट्रू होंगे तो ही हमको ट्रू मिलेगा। अगर एक ट्रू एक फॉल्स है या एक फॉल्स एक ट्रू है या दोनों फॉल्स है तो तीनों ही केस में मेरे को क्या मिलेगा, फॉल्स मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रू मतलब 1 और फॉल्स मतलब 0 की बात है। अब यहाँ एक्चुअल में होगा क्या, अब यहाँ पर हम ये जो ऊपर नीचे वाली डिजिट्स है उनको कंपेयर करेंगे और अगर वो दोनों 1 आ जाती है तो हमारा रिजल्ट 1 रहेगा, नहीं तो अगर 0 1 है या 1 0 है या 0 0 है तो हमारा रिजल्ट क्या होगा, 0 होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहली डिजिट यहाँ 0 है, ये 1 है तो 0 और 1 तो रिजल्ट मिल गया हमको 0। फिर 1 0 पे 0, 0 0 पे 0। अब देखिए यहाँ पे दोनों डिजिट क्या हो गई हमारी 1 1 हो गई, तो 1 1 का रिजल्ट हमको क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। अब बाकी की सारी डिजिट्स को हम देखें तो सभी 0 0 है, तो बाकी सभी डिजिट्स का रिजल्ट भी मेरे को 0 मिल जाएगा, ठीक है। तो मेरे को इस तरह से रिजल्ट क्या मिल गया, 1 0 0 0। अब ये इसको हम क्या करेंगे, आउटपुट हमको जो दिखेगा हम ब्लू स्क्रीन से ब्लैक स्क्रीन पे, वो हमको डेसिमल नंबर सिस्टम में दिखेगा। अब इसको डेसिमल नंबर सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करते हैं
ये भी देख लेते हैं। जैसे मेरा डिजिट क्या है 1 0 0 और 0 है, तो हम क्या करते हैं, हम राइट साइड से नंबर लिखना शुरू करते हैं और उसको डबल करते जाते हैं। 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8। ठीक है, हो गई सारी डिजिट। अब जहाँ पे 1 होता है उसको ऐड कर देते हैं, तो यहाँ पे 1 अकेला यहीं पर है ना, तो इसलिए खाली हमको क्या मिल जाएगा, 8 मिल जाएगा। तो आई होप आपको बिटवाइस एंड समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अगला ऑपरेटर है हमारा बिटवाइस और। बिटवाइस और क्या किस तरह से काम करता है वो देखते हैं। सेम ए और बी मैंने लिया है यहाँ पर। अब ए और बी का रिजल्ट, ए और बी को बाइनरी में किस तरह से कन्वर्ट किया है ये तो आप लोग समझ गए होंगे। ए हमारा 10 है, मतलब इसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन 1010 है। बी हमारा 9 है, मतलब इसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन 1001 है। अब और किस तरह से काम करता है तो ये हमको पता है। और में क्या होता है, अगर एक भी ट्रू मिल जाता है हमको तो हमारा रिजल्ट क्या होगा, ट्रू होगा। मतलब अगर दोनों ट्रू है तो भी ट्रू, एक ट्रू एक फॉल्स है तो भी ट्रू, एक फॉल्स एक ट्रू है तो भी ट्रू। मतलब मिनिमम एक भी ट्रू मिल गया तो हमारा रिजल्ट ट्रू होगा। केवल और केवल दोनों फॉल्स होने पर ही हमारा रिजल्ट क्या होता है, फॉल्स होता है ना। 10 के टर्म्स में बात करें तो अगर एक भी 1 मिल जाएगा हमको तो आउटपुट हमारा 1 हो जाएगा। तो 0 1 पे 1, 1 0 पे 1, 0 0 पे 0 और 1 1 पे 1। तो ये हमारा क्या हो गया, ए बिटवाइस और बी का रिजल्ट हो गया। ठीक है, अब इसको डेसिमल में क्या होगा, ये डेसिमल में 11 आएगा। कैसे आएगा तो देखिए हमारा नंबर क्या है 1 0 1 1, है ना। अभी हमने देखा था कैसे हम कन्वर्ट करते हैं बाइनरी से डेसिमल में वापस। तो वो 1 से लिखना शुरू किया और रिपीट करते गए 1 2 4 8, नंबर को डबल करते जा रहा है। और जहाँ जहाँ 1 है ना, तो उनको ऐड कर देंगे। तो कौन कौन सी पोजीशन पे 1 है हमारा, 8 पे, 2 पे और 1 पे। तो 8 और 2 10, 10 और 1 11। तो इस तरह से हमारा रिजल्ट क्या आ गया, 11 आ गया है ना। आई होप आप लोगों को बिटवाइस और भी समझ में आया होगा। अब बात करते हैं बिटवाइस एक्सओर की। तो बिटवाइस एक्सओर किस तरह से काम करता है इस चीज़ को पहले समझ ले। बिटवाइस एक्सओर में क्या होता है, अगर हमारे दोनों इनपुट सेम है तो हमको आउटपुट में क्या मिलता है, फॉल्स मिलता है। मतलब अगर दोनों ट्रू है, सेम हो गए ना तो फॉल्स, दोनों फॉल्स है तो भी सेम हो गए तो भी फॉल्स। मतलब सेम इनपुट है तो आउटपुट हमको फॉल्स मिलेगा। और अगर डिफरेंट है, मतलब ट्रू और फॉल्स है या फॉल्स और ट्रू है, तो हमको क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा, है ना। मतलब हम बोलें कि अगर दोनों 0 है या दोनों 1 है तो हमको फॉल्स मिलेगा। अगर 1 0 या 0 1 है तो ट्रू मिलेगा या 1 मिलेगा, है ना। तो देखिए 0 1 पे 1, 1 0 पे 1। अब यहाँ 0 0 भी 0 हो जाएगा और 1 1 भी 0 हो जाएगा, और बाकी सब तो 0 0 है तो 0 रहेंगे। मतलब कुल मिला के मेरे को क्या मिला, 1 1 मिला। अब इस 1 1 को हम अगर डेसिमल में कन्वर्ट करें तो 1 से लिखना शुरू किया, 1 का डबल 2, आगे डिजिट सारी 0 है तो इनको अब जोड़ लेते हैं। तो 2 और 1 3, तो हमको डेसिमल में क्या मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं लेफ्ट शिफ्ट की, बिटवाइस लेफ्ट शिफ्ट की। तो लेफ्ट शिफ्ट किस तरह से काम करेगा इसको देखते हैं। जैसे सपोज करिए मेरे को क्या करना है, जो ए है मेरा मतलब 10, है ना, जिसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ये है, इसको मेरे को क्या करना है, लेफ्ट शिफ्ट करना है। कितनी बार लेफ्ट शिफ्ट करना है, 2 टाइम्स लेफ्ट शिफ्ट करना है। तब लेफ्ट शिफ्ट का मतलब क्या होता है वो देखते हैं। लेफ्ट शिफ्ट का मतलब ये है कि लेफ्ट की तरफ मेरे को सपोज करें या ऐसा इमेजिन करें हम लेफ्ट की तरफ इनको शिफ्ट कर रहे हैं, धक्का रहे हैं। तो ठीक है, अब देखिए अगर मैं इस डिजिट को यहाँ से धक्का दूंगा तो कौन गिरेगा, ये गिरेगा, है ना। ये वाला 0 नीचे गिर जाएगा और इसके गिरने के साथ साथ क्या होगा, ये सभी इधर शिफ्ट हो जाएंगे। तो जैसे ये 3 0 इधर आ गए, है ना, ये बचे हुए 3 0 इधर आ गए, और फिर ये 4 0, तो ये 1 2 3 4 0 ये हो गए, और ये 4 0, तो ये 1 2 3 4 0 हो गए। फिर क्या था हमारे पास 1 0 1 0, तो 1 0 1 0 इधर आ गया। मतलब हम देखें कि सब एक एक प्लेस लेफ्ट में शिफ्ट हो गए। ठीक है, तो यहाँ एक खाली जगह हो जाएगी। अब यहाँ पे जब खाली जगह हो जाएगी तो उसको हम क्या करेंगे, 0 से वापस फिल कर देंगे, है ना। 0 से ही, चाहे इधर 1 भी गिरे या 0 गिरे, फिल केवल हम 0 से करेंगे। अब ये तो एक टाइम शिफ्ट हुआ, हमने 2 टाइम शिफ्ट की बात करी तो फिर से इसको धक्का देंगे, फिर से धक्का देंगे, तो अब कौन गिरेगा, लेफ्ट मोस्ट पे जो है वो गिरेगा, ये गिर गया।
है ना। अब ये गिर गया तो बाकी फिर से शिफ्ट हो जाएंगे। तो देखिए शिफ्ट हो गए तो ये 3 जीरो इधर आ गए, है ना। फिर ये 4 जीरो जो थे ऊपर वो आ गए, ये 3 जीरो, और फिर क्या था 1 0 1 0, तो 1 0 1 0 आ गया। और एक जीरो जो पिछले राउंड में आया था और फिर से एक नई जगह खाली हो गई, तो एक और जीरो हमने यहाँ पे स्टफ कर दिया। अब क्या मिल गया हमको, हमको ये ओवरऑल हमको ये नंबर मिल गया। क्या है ये डेसिमल नंबर, 1 0 1 0 और 0 0। अब इसके आगे तो सब जीरो है तो वो तो सिग्निफिकेंट नहीं है। अब इनको हम कन्वर्ट कर लें डेसिमल में, तो देखिए एक का डबल 2, 2 का डबल 4, है ना, 4 लिखा है ये, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16 और 16 का डबल 32। ठीक है, तो हमने क्या बोला था, जहाँ जहाँ 1 होगा उस पोजीशन को ऐड कर लेंगे। तो ये 1 कहाँ है, यहाँ पर 32 पे और 8 पे, तो 32 और 8 कितना हो गया 40। तो इसका रिजल्ट हमको क्या मिल जाएगा, 40 मिल जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को लेफ्ट शिफ्ट समझ में आया होगा। अब बात करते हैं बिटवाइज राइट शिफ्ट की। तो अभी राइट शिफ्ट में क्या था, अब सॉरी लेफ्ट शिफ्ट में क्या था, हमने लेफ्ट की तरफ शिफ्ट किया था। अब राइट शिफ्ट में हम क्या करेंगे, राइट की तरफ शिफ्ट करेंगे, मतलब कि राइट की तरफ से धक्का देंगे। सेम कंसेप्ट है। तो देखिए बी कितना है, 9 है, 9 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ये है 1001। इसको मैं राइट शिफ्ट कर रहा हूँ 2 टाइम्स, मतलब 2 बार इधर धक्का दूंगा। तो पहली बार धक्का देंगे तो कौन, ये 1 चले जाएगा हमारा, है ना, 1 गया। तो फिर ये 100 इधर शिफ्ट हो गए। बाकी सब जीरोस जो है वो एक पोजीशन राइट शिफ्ट हो जाएंगे और ये खाली जगह बच जाएगी। तो यहाँ पे हम 0 से स्टफ कर देंगे इसको। ये एक बार की बात हुई। अब फिर से मैंने इसको एक बार और धक्का दिया तो कौन गिरेगा, राइट की तरफ धक्का दे रहा हूँ तो ये गिरेगा, है ना। तो ये गिर गया, बाकी सब इधर शिफ्ट हो गए। तो ये 1 0 इधर आ गया, बाकी सारे 0 0 सब इधर आ गए, और जो 1 0 की खाली जगह हुई वो यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा ये। अब फाइनल हमको क्या मिल रहा है, 1 0 मिल रहा है। तो 1 0 का डेसिमल नंबर क्या है, तो 1 2, है ना। 1 केवल कहाँ है, सेकंड पोजीशन पर है या 2 वाली पोजीशन पर है। तो इसका रिजल्ट हमको क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। अगले ऑपरेटर की बात करें, यहाँ थोड़ा सा आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। बिटवाइज नॉट की बात करते हैं। बिटवाइज नॉट क्या है, एक यूनरी ऑपरेटर है। यूनरी ऑपरेटर का मतलब क्या है कि ये केवल एक ही हमारे ऑपरेंड पे काम करेगा, है ना। तो जैसे यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, बिटवाइज नॉट लगाया है मैंने बी के ऊपर। ठीक है, तो अब देखिए किस तरह से काम करेगा, थोड़ा सा यहाँ पे आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। बी की अभी स्टार्टिंग वैल्यू कितनी है, 1001, है ना। अब चूंकि मैंने शुरू में बोला था कि मैं ये मान के चल रहा हूँ कि ये क्या है, इंटीजर वेरिएबल है ना। अभी हम इसका प्रोग्राम भी देखेंगे तो मैं इनको क्या लूंगा, इंटीजर वेरिएबल लूंगा। तो 16 बिट रिप्रेजेंटेशन होगा इनका। तो अब नॉट क्या करता है, नॉट जहां जहां 1 है उसको 0 में कन्वर्ट कर देता है, और जहां 0 होगा उसको 1 में कन्वर्ट कर देगा, और ऐसा सब जगह का हो जाएगा, है ना। जैसे यहाँ 1 का 0 हो गया, 0 का 1 हो गया, यहाँ 0 का 1 हो जाएगा, यहाँ 1 का 0, और ये इतने सारे 0 है तो ये इतने सारे क्या हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। अब हमने ये कन्वर्ट तो कर दिया। अब ये एक्चुअल में इसकी वैल्यू क्या है, इसको डेसिमल में हम कन्वर्ट करेंगे। तो अब देखिए जब हम 16 बिट रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं तो आप लोगों ने पढ़ा होगा साइन बिट रिप्रेजेंटेशन। तो इसमें जो लेफ्ट मोस्ट पोजिशन होती है, लेफ्ट मोस्ट पोजिशन पे अगर 1 आ रहा है तो वो किसको डिनोट करता है, नेगेटिव साइन को डिनोट करता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं डिजिट को मैंने थोड़ा सा खोल के लिखा है। यहाँ पे जो हमारी डिजिट है 1 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 0 1 1 0, है ना। तो अब क्या करेंगे, तो देखिए अब मैं इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ 0 है, एक वही प्रोसेस कर रहे हैं, 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 16 32 64 128 256 512 1024 2048 4096 8192 16,384 और 32,768, सब जगह 1 1 है। अब केवल ये 2 पोजीशन पे क्या है, 0 है, तो इनको हम ऐड नहीं करेंगे, 0 वाले को हम ऐड नहीं करते, इसलिए मैंने यहाँ पे क्रॉस लगा दिया। बाकी सबको हम ऐड करेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे ऐड किया है 2 + 4, है ना। 1 को छोड़ दिया है और 8 को छोड़ दिया, तो 2 4 16 32 64 128 256
512102420480968192616384 और ये जो आखिरी का मेरा 32768 है ये माइनस में रहेगा। क्यों रहेगा ये मैंने आपको बता दिया, क्योंकि जो लेफ्ट मोस्ट नंबर होता है हमारा बाइनरी में या 16 बिट रिप्रेजेंटेशन में वो नेगेटिव को डिनोट करता है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा -32768। जब आप इसको सॉल्व करोगे, जब पूरा कैलकुलेशन करोगे तो आपको क्या मिलेगा, -10 मिल जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को सभी हमारे बिटवाइस ऑपरेटर्स समझ में आए होंगे। अब इन सभी को हमें आइए एक प्रोग्राम से समझते हैं। यहाँ पर हमने दो वेरिएबल लिए हैं ए और बी। ए के अंदर मैं 10 डाल रहा हूँ, बी के अंदर मैं डाल रहा हूँ 9। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, सारे ऑपरेटर्स इसके ऊपर लगाऊंगा और लगाने के साथ साथ मैं इनका आउटपुट को प्रिंट भी कर रहा हूँ। मैं क्या करूँगा, ए बिटवाइस एंड बी, ठीक है, इसका मैंने आउटपुट भी प्रिंट करा रहा हूँ और एक के नीचे एक प्रिंट कराऊंगा, इसलिए एंडल लगा दिया। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ये मेरा एंड हो गया, फिर उसके बाद और हो गया, एक्सॉर हो गया, फिर मैंने लेफ्ट शिफ्ट किया था ए को 2 टाइम्स और बी को राइट शिफ्ट किया था 2 टाइम्स और फाइनली मैंने बी के ऊपर बिटवाइस नॉट लगाया था। ठीक है, अब इनके रिजल्ट्स क्या आएंगे, तो रिजल्ट्स को देखने के लिए अपने एक काम करते हैं, वापस जाते हैं हमारे उस वीडियो में जो अभी हमने देखा था। जब हम ए एंड बी निकालेंगे तो ए एंड बी का रिजल्ट हमारा 8 आया था और ए और बी का रिजल्ट आया था हमारा 11। एक्सॉर का रिजल्ट आया था हमारा 3। जब हमने ए को लेफ्ट शिफ्ट किया था तो हमारा आया था 40। बी को जब हमने राइट शिफ्ट किया था तो हमको आउटपुट में मिला था 2 और जब हमने बिटवाइस नॉट करा था तो हमको -10 मिला था। तो ये सारे जो हमारे रिजल्ट्स हैं उनको मैं यहाँ पे कमेंट करके लिख देता हूँ, ताकि एक्सप्लेनेशन तो मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ उसका, तो हम एक बार क्रॉस चेक कर लें कि हमारे आंसर सही है या नहीं है। तो एंड का रिजल्ट आना चाहिए 8, और का रिजल्ट आना चाहिए 11, एक्सऑर का रिजल्ट आना चाहिए 3, लेफ्ट शिफ्ट का रिजल्ट आना चाहिए 40 और राइट शिफ्ट का रिजल्ट आना चाहिए 2 और बिटवाइस नॉट का रिजल्ट आना चाहिए -10। तो आइए इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं कि हमारा आउटपुट 8 11 3 40 2 -10 आया कि नहीं। 8 11 3 40 2 -10 बिल्कुल सही आउटपुट आया हमारा। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये बिटवाइस ऑपरेटर्स का प्रोग्राम समझ में आया होगा। एक बार फिर से मैं कहना चाहूँगा, यदि आप लोगों ने इसका डिटेल वीडियो नहीं देखा है तो जो हमने बताया था, या फिर से आई बटन पे मैं लिंक डाल दूंगा, है ना, अभी आपको आई बटन पे एक लिंक दिखेगी, तो वहां जाएं और इसका या डिटेल्ड वीडियो देख लें, है ना। मिलेंगे अगले वीडियो में फिर से, तब तक के लिए बाय बाय, वंदे मातरम।